हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आखिर क्या कारण है कि मार्केट लगातार लाल निशाने बंद हो रहे हैं? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे और साथ ही आपको चार्ट एनालिसिस करके दिया जाएगा टेक्निकल, फंडामेंटल और न्यूज़ के माध्यम से। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। और अगर आप डेली इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, आपका लॉस ना हो। पैसा आपका हो या मेरा, तकलीफ उतना ही होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो पहले हम फंडामेंटल तरीके से बात करेंगे कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब है, मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। तो पहले फंडामेंटल में देखेंगे हम। सबसे पहले तो बता दें कि सेंसेक्स और बीएसई सेंसेक्स में 245 पॉइंट का गिरावट हुआ और कुछ शेयर जैसे वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में तेज़ी था। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में दबाव, कुछ दिनों से दबाव है और दबाव चल रहा है और निवेशकों को 1.4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। और सबसे अगर पहला रीजन देखेंगे मार्केट गिरने का फंडामेंटल तरीके से, वह प्रॉफिट बुकिंग। अगर दूसरा रीजन है तो है वैश्विक और नीतिगत कन्फ्यूजन। और तीसरा कारण है एफआईआई का लगातार बिकवाली। और चौथा कारण है मार्केट का ग्लोबल मार्केट का वीक क्यूज। जैसे अमेरिका और अन्य ग्लोबल इंडेक्स में कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है। कमज़ोर ग्लोबल इस संकेत से गुड सेंटीमेंट नहीं बन पा रहा है। और पांचवा रीज़न तो आपको बता ही दिए हैं कि प्रॉफिट बुकिंग, मतलब पिछले महीनों में तेज़ी के बाद बाजार करेक्शन की वजह से गिरावट आ रही है। यह एक सामान्य तकनीकी असर भी है। जब बाजार ओवरबॉट में होता है तो मार्केट आप देखेंगे तो अक्सर डाउन ट्रेंड में ही जाता है। तो आगे क्या हो सकता है, उसको भी हम समझ ही लेते हैं, उसको क्यों छोड़ेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न तो आपको बताए हैं कि एफआईआई का सेलिंग प्लस मिक्स ग्लोबल क्यूज, प्रॉफिट बुकिंग, ये तीनों मिलकर सेंटीमेंट को नकारात्मक बना रहे हैं और बाज़ार में दबाव है। आगे क्या हो सकता है? नंबर 1, अगर ग्लोबल सिग्नल सुधरते हैं, जैसे अमेरिका में टैरिफ, फेड रेट पॉलिसी सकारात्मक हो जाए तो बाज़ार सपोर्ट ले सकता है। अगर एफआईआई फिर से निवेश करे बाज़ार में, एफआईआई इनफ्लो आने से बाज़ार शांत हो सकता है और रिकवरी शुरू हो सकती है। और अब इंडिया का बजट सत्र चालू होने वाला है 28 जनवरी से, और 1 और 2 जनवरी का बजट पेश होगा। तो बजट सत्र में बजट से पहले बाज़ार थोड़ी ढीली चलेगी, क्योंकि निवेशक रिस्क ऑफ रहेगा। अगर बजट में पॉजिटिव समाचार आए तो रिबाउंड भी संभव है। मार्केट करेक्शन फेज में है और निफ्टी सेंसेक्स टूटे सपोर्ट लेवल के दरमियान तय करेगी कि यह और नीचे जा सकता है या बाउंस करेगा। तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 28 जनवरी से, इस बात को भी याद रखिए, 28 जनवरी से बजट सत्र चालू होने वाला है। इंडिया का 26-27 का बजट सत्र चालू होने वाला है और 1 और 2 को शायद दिन रविवार रहेगा, 1 और 2 को बजट पेश होगा। तो इस पर आप नज़र बना के रखें और टैरिफ के ऊपर तो खास करके नज़र बना के रखें। तो आप चार्ट का एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल हमारा क्या कर रहा है, टेक्निकल व्यू हम से समझेंगे मार्केट में क्या चल रहा है। तो पहले हम एक दिन के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे मार्केट में कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चार्ट है अभी सेंसेक्स का और टाइम फ्रेम है 1 डे का, एक दिन का टाइम फ्रेम है। तो मार्केट, ये जो जोन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस जोन में आप देखेंगे, एक बात अगर नोट करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही बात समझ में आएगा। वो बात ये है कि इस जोन में लगातार बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। इस जोन को आप वॉच कीजिए और मार्केट में ये जोन और ये जोन दोनों सेम पोजीशन पे है। और दोनों अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो पहले बना इन्वर्टेड हैमर, फिर बना डोजी, या इसको आप हैमर ही बोल सकते हैं, और फिर उसी जोन में क्या बना, हैमर। देख सकते हैं इसी जोन में क्या बना, एक हैमर। और सेम कंडीशन मार्केट में अभी है इस सपोर्ट लेवल पे। और यहाँ से देखते हैं जब सपोर्ट लिया तो मार्केट कितना बाउंस किया था, आपको वो दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं। यहाँ से जब मार्केट सपोर्ट लिया था तो मार्केट लगभग 3400 पॉइंट का उछाल आया था
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी जोन में यहाँ जो कंडीशन है, इसी कंडीशन में इसी जोन में फिर से वही कंडीशन आ सकती है, जैसे कि हैमर का बनना, इन्वर्टेड हैमर का बनना, फिर डोजी बनना। तो कहीं ना कहीं नीचे से बाइंग प्रेशर आप देख सकते हैं, नीचे का जो वीक है वो वीक स्ट्रॉन्ग वीक है और नीचे से बाइंग प्रेशर बढ़ रहे हैं मार्केट में। और अगर बाइंग प्रेशर बढ़ता है, जैसे कि अभी तो आज मार्केट साइडवेज था और इसको हम कम टाइम फ्रेम पे भी शिफ्ट करके चार्ट को समझेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है आगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ड्रॉ करके आपको दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हैमर बना, फिर हल्का उस 13 तारीख को मार्केट में गिरावट आया और 14 तारीख को मार्केट में गिरावट है। मतलब आज कन्फ्यूजन में था मार्केट, साइडवेज था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जोन में जो काम यहाँ पे किया है वही काम यहाँ पे भी कर सकता है मार्केट, और हो सके तो मार्केट इस यहाँ से बाउंस कर सकता है, रिकवरी आ सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बजट पे ध्यान रखना है। अगर बजट सही आता है, पॉजिटिव आता है बजट तो अच्छा व्यू रहेगा। तो ये हैमर का बनना और ये डोजी का बनना और ये इन्वर्टेड हैमर का बनना मुझे थोड़ा अच्छा संकेत दे रहा है, और अच्छा संकेत इसलिए दे रहा है क्योंकि एक सपोर्ट जोन में बना हुआ है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपको सिर्फ 2 लेवल पे ध्यान देना है। अगर वो 2 लेवल अच्छे से मार्केट पार कर जाता है, उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाता है मार्केट, तो मार्केट में रैली शुरू हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। और वो जोन कौन सा है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ से जो मैंने ये जोन खींचा है, यहाँ से इस जोन में मार्केट क्या है ना कि इस जोन से फिर रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब यहाँ जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट, अब ये सपोर्ट यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस कैंडल को देखिए और इसको देखिए और इसको भी देखिए। ये तो थोड़ा अच्छा था, मतलब 12 तारीख को मार्केट में रिकवरी भी आया था। लेकिन यहाँ से क्या है ना कि मार्केट चोस सेटअप क्रिएट करके, आप बोल सकते हैं फ्लिप सपोर्ट करके, ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह यहाँ काम कर रहा है। यहाँ सपोर्ट से यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो आपको इस जोन को अच्छे से वॉच करना है। ये सेंसेक्स का चार्ट है, इस बात को ध्यान रखें, और टाइम फ्रेम अभी 1 दिन का है। तो इस जोन को, ये जो आप जोन हम बताएं आपको 84,240, इस जोन को आपको सही से वॉच करना है। अगर कोई कैंडल ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है और फिर इस पर रिटेस्ट करता है तो मार्केट में अच्छा खासा तेज़ी आ सकती है। और फिर दूसरा, अगर आप लेवल को देखेंगे तो इस लेवल पे आपको सतर्क रहना है। कौन सा लेवल, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए और सही से आप एनालाइज करिए मार्केट को। चार्ट को तो एकदम पढ़ जाइए, चार्ट को एकदम चार्ट जाना है। तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं 84,463, इस लेवल पे, यानी इस कैंडल का जो लो है, जैसे कि ये स्पिनिंग बॉटम का जो लो है, इस जोन में भी ये जो जोन है, ये जोन एक डेंजर जोन है। जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक मार्केट में आप ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। तो इस जोन को आप अच्छे से वॉच कीजिए। अगर मार्केट इस जोन को अच्छे से पार कर जाता है तो फिर आपको इस जोन में थोड़ा सतर्क रहना है। अब वो सतर्क रहना क्यों है, क्योंकि मार्केट में आप जैसे कि रिसेंटली अब मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में सिर्फ चोस सेटअप क्रिएट ही काम मतलब बना रहा है। जैसे कि ऐसे करके चोस सेटअप बना करके उसको रिटेस्ट करके फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जा रहा है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है, जो हम जोन बता रहे हैं इस जोन को आप फोकस कीजिए और अच्छे से रीड कीजिए। ये जो जोन है इस कैंडल का 85,113 का जो जोन है, मतलब जो लेवल है, इसका जो लो है, इस पर भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ये भी जोन थोड़ा डेंजर है। और साथ ही अगर ऐसा भी हो सकता है मार्केट में, ये जो कैंडल है रेड कैंडल छोटा सा जो देख रहे हैं बीच में, ये कैंडल फिर से ना एक सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है, यानी एक सेलर का ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। तो आपको इस जोन में भी सतर्क रहना है। तो ये तो था 1 दिन के टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट का एनालिसिस, और इसको हम शिफ्ट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और समझेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है और इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। गुरुवार के दिन यानी 15 जनवरी को मार्केट बंद रहेगा, और बंद रहने का कारण क्या है कि महाराष्ट्र में MLC का इलेक्शन हो रहा है, जिसके वजह से मार्केट बंद रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये
एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नगर निगम चुनावों के कारण स्थानीय अवकाश में चलते भारतीय बाजार गुरुवार 15 जनवरी को बंद रहेगा। तो कल मार्केट बंद है, उससे पहले इस बात को समझे आप। तो चलिए अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करते हैं और समझ लेते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये चार्ट अभी सेंसस का ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और टाइम फ्रेम अभी सिर्फ शिफ्ट हुआ है 5 मिनट का है। तो मार्केट में क्या हुआ कि कल के दिन यहाँ पे अब देखेंगे 13 जनवरी के दिन मार्केट, पहले 12 तारीख को हम समझ लेते हैं। 12 तारीख को क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर के अच्छा खासा अप ट्रेंड में गया, और फिर यहाँ से एक ऐसा पैटर्न क्रिएट किया। अगर इस पैटर्न को आप नहीं जानते हो तो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इस पैटर्न के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। और ये पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, अगर आप इसका एनालाइज करेंगे और बैक टेस्टिंग करेंगे तो ये आपके लिए एक फैंटेस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाएगा। क्योंकि इसका बनना एक अलग ही मतलब मार्केट का सेंटीमेंट दिखाता है। तो सेंटीमेंट पर करने के लिए ये सबसे ऐसा पैटर्न मतलब देखेंगे ना तो आपका दिमाग ही पूरा हिल जाएगा कि कितना काम करता है। तो क्या हुआ कि 12 तारीख को यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, फिर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने का कारण क्या था मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से सपोर्ट लेने का कारण सिर्फ आपको दिखाए थे हम, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से सपोर्ट लेने का कारण यही था इसका, इस डोजी का लो। इस डोजी का जो लो है ना, एक डिमांड जोन की तरह काम किया, और यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रिकवर किया। और साथ ही में जो यूएस के जो फेडरल के जो चेयरमैन है उनका एक पॉजिटिव भाषण दिए थे, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट अच्छा हुआ था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट फिर से रिजेक्शन लिया यहाँ से, इस जोन से, और मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। और फिर मार्केट इस हैमर का जो लो है, इस लो पे ना सपोर्ट लिया, और फिर जाके इसी जोन में, ये जो जोन आप देख रहे हैं, इसको आप हैमर बोलिए तब या हैंगिंग मैन बोलिए तब। अगर इसको हैंगिंग मैन बोल सकते हैं क्योंकि ये मार्केट के टॉप पे बना है, यानी रेजिस्टेंस पे बना हुआ है। तो ये हो गया हैंगिंग मैन और ये होगा शूटिंग स्टार। तो ये शूटिंग स्टार और ये हैंगिंग मैन, इसका जो लो है फिर बाद में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जाके आप मेरे चैनल पे वॉच कर सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट कैंडल है, पैटर्न होता है। तो इसका जो लो है ना, एक अच्छा खासा मतलब रेजिस्टेंस की तरह काम किया। कब? मार्केट में 13 तारीख को। और फिर मार्केट यहाँ पे पहला रिटेस्ट किया, दूसरा रिटेस्ट किया, मतलब यहाँ पे डबल टॉप बनाया। फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू होगा, यहाँ भी हैमर बना, यहाँ भी देख सकते हैं लगातार हैमर बना, मतलब शूटिंग स्टार बना, और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। और यहाँ से जो मैंने ये जो ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, मैंने इसलिए खींच कर रखा है, सब कुछ पहले से करके रखा है, चूँकि आपका टाइम कम वेस्ट हो और कम टाइम में आप चार्ट को एनालिसिस कर सके। तो आज क्या हुआ, इसी ट्रेंड लाइन पे, कल तो मार्केट बंद हुआ इसी ट्रेंड लाइन पे, और आज हुआ हल्का गैप डाउन ओपन हुआ, और फिर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। फिर मार्केट में इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और हल्का डाउन ट्रेंड में आया। और मार्केट फिर यहाँ से इस जोन से, अब देखेंगे इस जोन में तो लगातार बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने हैं, और फिर मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर गए। तो कहने का मतलब क्या है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक, जब तक मार्केट क्या हुआ कि ये जो ट्रेंड लाइन है, आप यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं इसको। अगर आपको सीधे ऐसा अगर लाइन खींचते हैं यहाँ से, सीधा अगर एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, तो ये 0.1, 0.2 और ये 0.3, इसको ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं। और फिर मार्केट में हल्का सा करेक्शन आया, यहाँ से देख सकते हैं, और फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया। मतलब लगातार इस जोन को वॉच कीजिए आप, लगातार आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आएगा। यहाँ पे बना डोजी, फिर बना डोजी, फिर बना हैमर, फिर बना डोजी और फिर बना हैमर। लगातार मतलब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया। और यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस क्यों लिया, उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है। कुछ यहाँ पे कुछ मतलब अवेलेबल नहीं था, ना फेयर वैल्यू गैप था, कुछ यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, फिर भी मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस क्यों लिया, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि मार्केट जो यहाँ का जो सप्लाई था, यहाँ का सप्लाई जो था यहाँ लिया, देख सकते हैं आप, यहाँ का सप्लाई यहाँ से लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर किया।
देख सकते हैं यहाँ का जो सप्लाई था यहाँ का और यहाँ का सप्लाई यहाँ लिया, और डिमांड देखिए। अब यहाँ से जो ऊपर जाने का और एक कारण बताता हूँ मैं आपको। यहाँ का जो आप डिमांड देखेंगे कल का दिन का 13 तारीख का जो डिमांड आप देखेंगे यहाँ से, और इतना ही डिमांड, इस डिमांड को मार्केट यहाँ पूरा किया है, देख सकते हैं। इस डिमांड को मार्केट यहाँ से पूरा किया है। तो मार्केट कुल मिलाकर आज साइडवेज ही था, इसको आप अच्छा नहीं मान सकते, साइडवेज ही था। और आप जब इस चार्ट को वॉच करेंगे तो यहाँ से मतलब क्या होगा, यहाँ से फिर मार्केट ये जो कैंडल देखेंगे आप बीच में जो बुलिश ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल एक सप्लाई जोन की तरह काम किया है। यानी आपको तो हम कई बार बता चुके हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, और जो कैंडल बन रहा है अगर अप ट्रेंड में है और बीच में रेड कैंडल बन रहा है, तो वो एक फिर से डिमांड की तरह काम कर सकता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और फिर मतलब लाल लगातार कैंडल बनते आ रहा है और उसमें अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, तो वो कैंडल फिर से एक सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर सप्लाई दिया और फिर मार्केट में यहाँ से लगातार देख रहे हैं लंबे लंबे बीक बन के मार्केट यहाँ से इस जोन में फिर से आया। तो क्या है कि कल तो मार्केट बंद है, तो शुक्रवार के दिन क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट हो सके तो हल्का गैप अप ओपन हो और इस जोन से, या तो ये जोन से नहीं तो इस जोन से फिर मार्केट नीचे आने का चांसेस है। अगर कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आता है तो फिर मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब ही रहेगा। अगर उसके बाद भी मार्केट गिरता है, अगर इसके बावजूद अगर मार्केट गिरेगा, तो आपको सतर्क रहना है। कहाँ तक आपको सतर्क रहना है? यहाँ तक मार्केट इस जोन तक आ सकता है अगर गिरेगा तो 82,200 से लेकर के 82,300 तक मार्केट आ सकता है अगर यहाँ से गिरता है, अगर मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब होता है तो आप समझ लिए कि आपको कहाँ कहाँ सतर्क रहना है और कहाँ अपना पोजीशन बनाना है। तो क्या है ना कि बजट सत्र चालू है, और आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब मार्केट में अच्छा बजट पेश होने वाला होता है या चाहे कुछ भी ऐसा बड़ा न्यूज़ जो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहे, तो मार्केट क्या करता है, अपने आप को नीचे की तरफ, मतलब अगर पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है तो ऊपर की तरफ लिक्विडिटी जनरेट करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, यहाँ मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट लगातार आ रहा है और ऊपर की तरफ लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। अगर मार्केट निगेटिव मार्केट में निगेटिव न्यूज़ आने वाला रहता है तो मार्केट क्या करता है, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा और नीचे की तरफ लिक्विडिटी जनरेट करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट को लेकर के मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है, और प्लस में डोनाल्ड ट्रम्प जो है कुछ पटांग हरकत कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या है ना कि मार्केट अपने आप को दिखा रहा है कि हम सपोर्ट लेने के चक्कर में हैं। यहाँ देख सकते हैं ना आप, लगातार बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का मतलब यही है। तो हो सकता है अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आए, बजट अगर अच्छा है, तो पहले मार्केट निगेटिव फेज में जाएगा और फिर मार्केट एकदम धड़ाम से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो आपको जो हम जोन बताए जोन में सतर्क रहे, चार्ट को अच्छे से एनालाइज कीजिए। हाँ, और आप डेली अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना